Hello, students. Welcome to Sarma Sir ग्रामर एजुकेशन। मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एंड आई हैव प्रॉमिस्ड यू टू टीच यू all the tenses in detail. So now let's start this video. There are some facts about simple present tense or present indefinite tense. Some are simple present tense and some present indefinite tense. What are these facts? One, the simple present tense is used for permanent or general truth. For example, squares have 4 sides. The sun sets in the west. Second, the simple present tense is used to indicate habitual actions, event, or condition. For example, she always gets late. I get up early in the morning. Third, this tense is used to describe an action taking place in the present. For example, he writes as well as thanks. And now you can see the second example. I wait patiently at the door. Fourth, this tense can also be used to refer to a future action or event which already planned. For example, it rains here in 5 minutes. You can see next example. The minister arrives on Sunday. Fifth, it is used with words of perceptions as see, hear, smell, etc. For example, I see an aeroplane in the sky. Next example, we hear some noise. Third example, the mango smells sweet. Fifth, it is also used in exclamatory sentence. How? For example, see how well she dances. These are the facts of simple present or present indefinite tense. अब हम देखते हैं कि इस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, क्या रूल्स होते हैं। एक टेंस के अनेक रूल हो जाए, पर रूल हम तैयार करें, रूल को फॉलो करें तो बहुत से रूल हो जाएंगे। लेकिन जो मेन रूल्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसमें ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ हम वर्ब की रूप फॉर्म में यस या ईएस लगा देते हैं। ठीक है, और इसके बाद से इनका जो प्लूरल होता है
आई वी यू दे एंड आई वी यू दे, और जो प्लस सब्जेक्ट होता है इसमें वर्ब की रूट फॉर्म जो की क्यों रखते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते। और फिर अदर्स, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, और वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। यहां पर वर्ब की जो रूट फॉर्म है उसको ज्यों का त्यों हमने रखा, कोई परिवर्तन नहीं किया। जबकि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था तो हमने वर्ब की रूट फॉर्म में यस यस जोड़ दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, जब निगेटिव सेंटेंस आता है तो निगेटिव सेंटेंस में जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं, अर्थात ही सी इट, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसमें डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और डज नॉट के पश्चात हम वर्ब की रूट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और तत्पश्चात हम अदर वर्ड को उसमें जोड़ देते हैं। इसके बाद आता है निगेटिव का जो प्लूरल सब्जेक्ट वाला सेंटेंस होता है, उसमें क्या करते हैं, आई वी यू दे, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसमें वर्ब की रूट फॉर्म रखते हैं और उसके बाद अदर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दोनों का 1 by 1 एग्जाम्पल ले रहे हैं। वह चावल नहीं खाती है, सी डज नॉट ईट राइस, और वे चावल नहीं खाते हैं, दे डू नॉट ईट राइस। यहां जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम टू डज को पहले रखते हैं, तभी तो अर्थ क्या निकलता है, टू डज को पहले रखते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो डज को पहले रखते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो टू को रखते हैं। अर्थात यहां पर आप देख सकते हैं डज प्लस ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की रूट फॉर्म प्लस अदर्स। यहाँ है डू प्लस आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स प्लस वर्ब की रूट फॉर्म प्लस अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट, और क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, तो डू दे प्ले क्रिकेट। ये हमने देखा। उसके बाद से हम इंटेरोगेटिव निगेटिव को देखते हैं, जो प्रश्नवाचक भी हो उसमें और नकारात्मक भी हो। इसमें हम क्या करते हैं, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट नॉट वर्ब की रूट फॉर्म और फिर प्लस अदर। एक काम जरूर करते हैं कि इसमें हम क्वेश्चन मार्क जरूर देते हैं। जो भी प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर देते हैं, वरना आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। अब इसको हम ले लेते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव। क्या वे दिल्ली नहीं जाते हैं, और वे हैं, चूंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो डू दे गो टू दिल्ली, क्या वे दिल्ली जाते हैं, डू दे गो टू दिल्ली। क्या वह दिल्ली जाती है, क्या हो जाएगा, डज सी गो टू दिल्ली। और जैसा कि मैंने बताया ऊपर इंटेरोगेटिव का था, निगेटिव में जब हम पहुंचते हैं तो इसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों होता है। तो क्या वे दिल्ली नहीं जाते हैं, डू दे नॉट गो टू दिल्ली, और क्या वह दिल्ली नहीं जाती है, डज सी नॉट गो टू दिल्ली। कुछ बातें अभी और छूट जाती हैं, और भी सेंटेंस इसमें होते हैं। मान के चलिए कि जब इसमें हु आता है, जब हु से प्रश्न आता है, कौन गाता है, तो कौन गाता है, इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे ही बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, कौन जाता है, हु, प्रश्न मत लगता है, हु गोज, कौन जाता है। कुछ सेंटेंस तो बुक्स में आपके नहीं मिल पाते हैं, और इस तरह के प्रश्न अगर आपसे पूछे जाते हैं तो निश्चित रूप से आप परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये तो बुक में था नहीं, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो ये आप देखिए कि कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं जैसे हाउ मच, हाउ मेनी, विच, ये तीन है आपके, हाउ मच, हाउ मेनी, विच। इससे
जब हम कोई वाक्य बनाते हैं, होता तो प्रश्नवाचक ही है, लेकिन आगे की जो उसकी बनावट होती है वो सकारात्मक होती है। जैसे कि आप मान लीजिए, तुम्हारी गाय कितना पानी पीती है, क्या हो जाएगा? हाउ मच वाटर, कितना पानी। अब ये हाउ मच का मतलब होता है कितना, कितना के साथ एक नाउन जुड़ा हुआ है, पानी, तो ये नाउन भी इनके साथ, अर्थात ये क्वेश्चन वर्ड आते हैं और इनके साथ कोई जुड़ा हुआ नाउन है तो वो भी इन्हीं के साथ आता है, उसको लास्ट में नहीं रखते हैं। जैसे तुम्हारी गाय कितना पानी पीती है, तो हाउ मच वाटर योर काउ ड्रिंक्स, इसमें डक का प्रयोग नहीं करते। कितने लड़के वहां जाते हैं, हाउ मेनी से हम देखते हैं, हाउ मेनी बॉयज गो देयर, इससे देखते हैं कौन सी लड़की रोती है। अब देखिए कौन सी लड़की, लड़की नाउन है, कौन सी से वो जुड़ी हुई है, विच गर्ल वीप्स या क्राइज। तो जब ये हाउ मच, हाउ मेनी और विच ये क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो इनके साथ इनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं, इस बात को ध्यान रखा जाता है। और जब हम इनका निगेटिव बनाते हैं तो फिर हम डू नॉट डरने का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हारी गाय कितना पानी नहीं पीती है, हाउ मच वाटर दैट योर काउ नॉट ड्रिंक। कितने लड़के वहां नहीं जाते हैं, हाउ मेनी बॉयज डू नॉट गो देयर। तुम कौन सी कमीज पहनते हो, विच शर्ट डू यू वियर। तो जब हम इनका नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें हम डू डज का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब इनको ये जब क्वेश्चन वर्ड के रूप में अकेले आते हैं तो हम इनके सब्जेक्ट वर्ब में यस आई यस लगा देते हैं। एक फैक्ट और मैं बताना चाहता हूं आपको, आमतौर से आप जो हिंदी मीडियम की किताबें आप पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं कि वाक्य अंत में ये आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो इस टेंस के नहीं होते हैं लेकिन उनके वाक्य अंत में तायत ये आता है। इसे हम कहते हैं कि कुत्ता काला होता है, बट उसको हम डूडल से नहीं बनाते, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं है, इसको हम इज एमआर से ट्रांसलेट करते हैं। इसे कुत्ता काला होता है तो क्या कहेंगे, या कुत्ते काले होते हैं तो डॉग्स आर ब्लैक, कुत्ते काले होते हैं। अंग्रेज गोरे होते हैं, द इंग्लिश आर वाइट। अब इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट नहीं करते। एक बार फिर मैं रिवीजन कर दूं सारे वाक्यों को, देखिए लगातार प्रयास करने के प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। भाषा का तात्पर्य है अभ्यास, प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सीखेंगे। एक बार मैं एक ही सेंटेंस को पुनः ए टू जेड जो मैंने पढ़ाया उसको दोहरा रहा हूं। सपोज कीजिए कि कोई एक सेंटेंस ले लीजिए, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, पॉजिटिव है ये। अब इसमें ऑल टाइप में मैं जाता हूं, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच यू इंग्लिश। मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश। क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, डू आई टीच यू इंग्लिश। मैं तुम्हें अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूं, वाई डू आई टीच यू इंग्लिश। मैं तुम्हें अंग्रेजी कब पढ़ाता हूं, व्हेन डू आई टीच यू इंग्लिश। मैं तुम्हें अंग्रेजी कहां पढ़ाता हूं, वेयर डू आई टीच यू इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टीचेज यू इंग्लिश। देखिए यहां पर आ गया ना, वर्ब की रूट फॉर्म में हमने यस यस लगा दिया, हु टीचेज यू इंग्लिश। कितने अध्यापक तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, हाउ मेनी टीचर टीच यू इंग्लिश। यहां टीच इसलिए लगाया कि टीचर्स बहुत जाते हैं, हाउ मेनी टीचर टीच यू इंग्लिश। कितने अध्यापक तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, हाउ मेनी टीचर
डू नॉट टीच यू इंग्लिश, यहां हमने डू नॉट का प्रयोग किया। अब एक वाक्य और ले लीजिए, अध्यापक कठोर होते हैं, टीचर्स आर स्ट्रिक्ट। अब अध्यापक कठोर होते हैं, तो जहां होते हैं, जहां रंग रूप की बात की जाती है और स्पेशली जिसमें एडजेक्टिव आता है सब्जेक्ट के बाद या फिर रंग रूप की बात की जाती है, ऐसे सेंटेंस को ईजेमार से बनाते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस नहीं होता। तो आप इसको देखिए और रिवीजन करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। नहीं प्रयास करेंगे तो भूल जाएंगे। देखिए, एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ और सारे उनके मंत्री जो उनके नौरत्न थे, उनके दाएं बाएं विराजमान थे अपने अपने सिंहासन पे, और सबसे बड़ा सिंहासन तो बादशाह अकबर का था ही। बादशाह ने एक प्रश्न किया, स्पेशली बिरबल से, कि बिरबल बताओ, एक शब्द में उत्तर दो, दूसरे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, पर एक ही वर्ड में सारे उत्तर तुम्हारे कंप्लीट हो जाने चाहिए, और बताओ घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, पाठ भूला क्यों। बिरबल का उत्तर था, पलटा ना था। अर्थात घोड़ा दौड़ता जा रहा था, सामने एक वॉल आ गई या कोई ऐसा ब्रेकर आ गया, उसको मोड़ा नहीं गया, पलटा नहीं गया, इसलिए वो रुक गया। रोटी इसलिए जल गई, मम्मी को कुछ काम आ गया, तवा पे उन्होंने रोटी रखा, चली गई, पलट नहीं पाई, रोटी जल गई। लेकिन पाठ क्यों भूला? इसलिए कि आपने रिवीजन नहीं किया, पलटा नहीं था, पन्ना पलट के देखा नहीं था, वीडियो को रिवाइज नहीं किया था। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता है, दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, बार बार देखिए, क्यों नहीं आएगा। निरंतर प्रयास से जो दुविधा की और संशय की जो बेड़ियां होती है वो टूट के बिखर जाती हैं और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है, याद रखिए। इसलिए पलटते रहिए, बार बार उसको देखते रहिए, पन्ने अपने होमवर्क को कीजिए, अपना आपका जो बुक है उसके पन्ने पलटते रहिए और ये वीडियो को रिवाइज करके देखते रहिए। फिर देखिए, निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में आ जाएगी। ठीक है, देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।